दोस्तों मॉर्निंग का टाइम था। यहाँ पे मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी और जो मुहूर्त था उसकी पूरी तैयारी कर दी। यहाँ मैंने कलश पे आम के पत्ते, चावल, अक्षत और उसमें फूल और एक सिक्का मैं मन्नत के तौर पे डालती हूँ। और यहाँ पे नारियल पे मैं लाल कपड़े में बांध के उसके ऊपर कलावा लपेटती हूँ और ये अपनी इच्छाएँ जो होती हैं जिनको, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर वैसे ही पूरी विधि विधान से करती। सुहाग का पूरा सारा सामान लेके आई थी यहाँ पे मैं, और माता रानी का लहंगा खूब सुंदर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, कंघी और तेल वगैरह जो कुछ चढ़ता है ये मैं प्रॉपर सारी चीज़ें लेके आई थी माता रानी के लिए चढ़ावे में। मैं पूजा वगैरह बहुत उससे करती हूँ, जितना मुझे आता है, जितना मैंने कुछ सीखा अपनी माँ से सीखा है। तो यहाँ पे प्रॉपर मैं उसी विधि विधान से पूजा करती हूँ। यहाँ पे पहले कलश स्थापना नहीं होती थी, पर मैं अपने मायके में ऐसे ही करती थी और 9 दिन का व्रत भी रखती थी। पर अब 9 दिन का व्रत रहना तो पॉसिबल नहीं किसी भी स्त्री के लिए, क्योंकि मैं घर में ही इतना सारा काम करती हूँ और उधर मेरी थोड़ी सी, आप लोग को पता है, दवाइयाँ भी चल रही थी। इसकी वजह से मैं पूरे 9 दिन के व्रत नहीं रखती थी। यहाँ पे मैं पहला और आखिरी व्रत रखती हूँ। सारी पूजा वगैरह मैंने विधि विधान से करी। यहाँ पे माता रानी के दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ मैं 9 दिन पूरे विधि विधान से, सुबह शाम पूजा करती हूँ और पाठ करती हूँ। माता रानी सब पर अपना ऐसे आशीर्वाद बनाए रखी। यही दुआ करती हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग भी, माता रानी का जो 9 दिन आता है ये बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। तो यहाँ पे रोज़ नहीं तो मतलब 9 दिन तो माता रानी की अपनी पूजा करें और अच्छे से घर में साफ़ सफाई रखें। कलश स्थापना जिसको भी जैसी पूजा करनी वो करें। मैं तो यहाँ पे कलश स्थापना करती, 9 दिन पाठ करती हूँ, माता रानी से उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से ही यहाँ पे मतलब 9 दिन का व्रत जो करती थी नवरात्रि का, और वैसे शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी और साईं बाबा का गुरुवार का, मंडे को भोलेनाथ बाबा का, बहुत सारे व्रत पूजा वगैरह मैं करती थी। सो फाइनल माता रानी की पूजा वगैरह पाठ वगैरह हो गया। यहाँ पे मेरी माता रानी का मंदिर देखिए, मेरे छोटा सा मंदिर है, मैंने जिसको छोटा सा सजा के रखा है। यहाँ पे मेरे माता रानी, थोड़ी सी जगह थोड़ी सी कम है, अलमारी थोड़ी सी छोटी, तो यहाँ पे प्रॉपर ऊपर वाली अलमारी में नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैं सेकंड अलमारी यहाँ जो बनी है रैक, उसमें मैं माता रानी की स्थापना करती हूँ यहाँ पे अलग से ही। और देखिए बहुत सुंदर लगा, माता रानी का दीपक जलाया और यहाँ पे माता रानी हमारी बैठी 9 दिन तक ये यहीं रहेंगी। कलश स्थापना हुई जो कि मैं विधि विधान से करती हूँ। मैं जव वाला नहीं करती, मैं सिंपल तरीके से करती हूँ। यहाँ पे पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत रख के सात्विक का निशान बना के यहाँ कलश की स्थापना करती। कलश में मैंने रोली और चंदन से, रोली से टीका लगाया, कलावा माला, जय माता दी कलश में लिखा और उस पर नारियल रखा, कपड़े में बांध के कलावे से लपेट के। इसके ऊपर बगल में मेरी माता रानी बैठी हुई। सारी चीज़ें मैंने पूजा बहुत विधि विधान से करी और मैं हमेशा यही इसी तरीके से करती। इसके बाद मेरी पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो गई थी। फिर मैंने अपने लिए और साथ में मम्मी जी के लिए चाय बनाई। पूजा का जो मुहूर्त था 6:52 पे, मैंने उसी मुहूर्त पे ही कलश स्थापना करी। ये कि मैं मुहूर्त के अनुसार ही मैं कलश स्थापना करती, मैं जौ वाला नहीं करती, मैं सादे सिंपल तरीके से कलश स्थापना करती, जो कि मेरे मायके में मम्मी ऐसे ही करती थी। तो मैंने जो कुछ भी सीखा अपनी मम्मी से ही सीखा है, तो मेरी भी आस्था बिल्कुल वैसी है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए यहाँ पे चाय बना रही थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं व्रत में मॉर्निंग की जो टी होती है वो बहुत ही स्पेशल होती। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए चाय वगैरह बनाई। इससे पहले मैंने पानी वगैरह अपना जो गर्म पानी मैं पीती हूँ वो भी सब पिया। और यहाँ पे मैं जल्दी उठ गई थी सुबह 5 बजे पूजा वगैरह करने के बाद। फिर यहाँ पे मैंने पाठ वगैरह किया। और यहाँ पे देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। माता रानी को मैंने केला और पेठे का भोग जो लगाया था सुबह मॉर्निंग में वो, और पंचमेवा, हर दिन मैं कुछ ना कुछ अलग ही अलग भोग लगाती हूँ। तो माता रानी को सुबह शाम का भोग जो होता है वो, और ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। और इसके पहले मैंने सारी तैयारियाँ कर रखी थी, जो कि मैंने जिस तरीके से तैयारी की, मुझे जितना भी आता मैंने पूजा की। आई होप कि माता रानी को मेरी पूजा स्वीकार हो और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, अपना ही आशीर्वाद बनाए रखे। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो गई थी, जो कि आप लोग देख रहे हैं। मैंने ऐसे ही अपनी पूजा करी है, जिस तरीके से मुझे आता है मैंने उसी तरीके से की। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग भी पसंद आया। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऋषि दावत पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सो मैं भी यहाँ पे स्वस्थ एंड मस्त हूँ। और आज है नवरात्र, आज से चालू है चैत नवरात्र। आप लोग को नवरात्र की खूब सारी ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखे, बस यही दुआ करते सभी की ज़िंदगियों में खुशियाँ आएँ।
सो आज नवरात्रि का पहला दिन। सो मैंने पूजा वगैरह सारी चीज़ें कर ली, जो कि आप लोग को पता ही होगा कि मैं कल मार्केट गई थी, सारा सामान लेके आई और माता रानी के लहंगा वगैरह। इसके बाद सुबह जल्दी उठ के 4 बजे मतलब घर की साफ़ सफाई सारी चीज़ें करी और पूजा की सारी तैयारियां करी और टाइम पे ही कलश की स्थापना करी, जो कि आप लोग को पता है मैं कलश की स्थापना करती, पाठ करती दुर्गा सप्तशती का, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद फिर मैंने पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने मतलब चाय बनाई अपनी व्रत वाली, मम्मी जी को दी, खुद पी। मैं ही व्रत हूँ और उनके पापा व्रत हैं, अनाया के मिस्टर। और आज अनाया भी कह रही थी मैं व्रत हूँ, तो जब तक उसने स्टार्ट किया मतलब देखिए मॉर्निंग में वो नहा धो के पूजा वगैरह करके ये कह रहे व्रत कर रहे हैं, मैं भी मम्मा। तो आज उसने केला वगैरह खा के गई, देखते जब तक बच्चा है कितनी देर तक रहता, तो देखिए माता रानी उस पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, श्रद्धा बनाए। सो मैं भी बना रही हूँ चाय। सेकंड टाइम में नया चली गई, उसको स्कूल के लिए भेज दिया क्योंकि आज उसका पेपर एग्ज़ाम चल रहा है और आज है मैथ का पेपर उसका। सो उसको भेजने के बाद मैंने अपनी सेकंड टाइम की चाय रेडी कर रही हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद अभी आज कुछ लंच वगैरह नहीं बनना है, क्योंकि मम्मी लोग का थोड़ा बहुत रखा हुआ था, रोटियाँ जब कल रात में सेकी तो मम्मी का मत बनाओ, वेस्ट हो जाएगा, किचन अभी से जूठा हो जाएगा। सो नहीं बनाना, दोपहर में ऐसे खिचड़ी या तहरी डाल दूँगी। तो फाइनली यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही हूँ, चाय भी ऑलरेडी बनने जा रही है, रेडी कर रही हूँ। इसके बाद जो कुछ होगा मैं शेयर करूँगी। अब तक तो मेरी इस छोटे से ब्लॉग में बनी रही है। नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री आपका अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आप चाय वगैरह पीने के बाद रूम की डस्टिंग करूँगी फिर से, आगे जो होगा शेयर करूँगी, जो भी व्रत के लिए बनाऊँगी वो आप तक शेयर करूँगी। और आई होप कि माता रानी के नवरात्रि में ये पॉजिटिव एनर्जी रहती है, बहुत अच्छा लगता है माता रानी जब घर में आती है पूजा वगैरह करने के बाद। तो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छा लग रहा हो। तो मैं आज पहला और आखिरी व्रत रहती हूँ और इसके ठीक 4 दिन बाद ही मेरी 4 दिन क्या 3 दिन बाद ही मेरी बड़ी दीदी की बेटी की इंगेजमेंट है, सिमरन की, संडे को 22 तारीख को। सो आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग भी पसंद आए। तो इसके बाद इंगेजमेंट व्लॉग आएगा, तो आप लोग तक देखिए। इससे पहले मैं अप्रैल 21 तारीख को मार्केट जाऊंगी, तो वही व्लॉग आप तक शेयर करूंगी। चेहरा साफ़ हो गया काफ़ी, फेशियल करवाने से क्या करने से, घर में आज हमने किया है फेशियल। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, ठीक 2 दिन बाद है इंगेजमेंट। ये अनाया सो रही है, उनको पढ़ लिखा के बस रेस्ट कर रही है। क्योंकि मैंने क्या बना लिया यहाँ पे, ये सब्ज़ी मेरी। फिर शाम का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर के बॉयल आलू की सिंपल सब्ज़ी जो हरी मिर्ची धनिया से बनती है, और यहाँ सूखे आलू और खीरे कराए थे, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, सिंगाड़े आटे की पूरी जो कि मैंने बनाई थी। और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम मैंने अपनी बेटी के इसमें, क्योंकि अनाया भी फर्स्ट टाइम व्रत थी। तो यहाँ पे मैंने अनाया के लिए अपनी व्रत बनाई। तो सुबह मॉर्निंग से उसने कुछ नहीं खाया था, वही केला वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाए। और उसने फर्स्ट टाइम उसने व्रत रखा, मुझे देख के वो लग रहा था कि वो कैसे रख लेगी। और मैंने उससे बोला कि बेटा आप रहने दो, आपसे पूजा करो, दर्शन करो, माता रानी अपना आशीर्वाद सब पे बनाई थी, ज़रूरी नहीं कि व्रत रखो। पर उसने जिद करी थी कि नहीं मैं भी व्रत रखूँगी। तो इस बार अनाया ने भी हम लोगों के साथ व्रत रखा। तो शाम को मैंने यही उसने बोला था कि मम्मा मैं ये खाऊँगी, मुझे ये खाना बहुत पसंद है और आप यही बना। तो मैंने स्पेशली उसके लिए एक कुट्टू आटे की पूड़ी, ऐसी सिंपल सी आलू टमाटर की जो सब्ज़ी बनती है वो, खीरे कराए था जो कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सारी चीज़ें बनाई। तो फाइनली मैंने ये खाने में बनाया माता रानी के भोग के लिए। तो ये पहले प्लेट लगा के पहले माता रानी को मैंने भोग लगाया, इसके बाद ही फिर हम ही सब लोगों ने खाया। तो यहाँ पे मैं और अनाया और इनके पापा अनाया के तीनों लोग, हम तीनों लोग यहाँ व्रत थे। तो और देवर मेरा वहाँ पे जहाँ जॉब लगी वहाँ पे बैठे। यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग लगाने के बाद इनका आशीर्वाद लिया कि माता रानी भोग ग्रहण करिए और अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लग। सो यहाँ भोग वगैरह लगाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना भोजन किया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अनाया को खिलाया, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक भूख लगी थी उसको, तो मैंने उसको खिलाया।